हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये फाल्गुन महीना श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का महीना है। और जैसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले एक उत्सव का अनुभव करना प्रारंभ करते हैं और जैसे तैयारी भी प्रारंभ करते हैं, अलग अलग सेवाओं की तैयारी, उसी प्रकार हमारी मानसिक तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अभी आने वाले मार्च 7 तारीख को लगभग 1 महीने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हम मनाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। और ये गौर पूर्णिमा उत्सव हम सभी गौड़ीय भक्तों के लिए जन्माष्टमी के समान महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर अवतरित हुए हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सेई बलराम होइल निताई। ब्रजेंद्र नंदन मतलब ब्रज के ईश्वर नंद महाराज, ब्रज के इंद्र नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सेई, और वो बनकर आए सची सुत बलराम हैल निताई। और बलराम जी नित्यानंद प्रभु का रूप अवतार धारण करके आए हैं। और इसीलिए हम सभी गौड़ीय वैष्णवों को, जैसे हम जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार ये गौर पूर्णिमा का उत्सव भी हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। और जैसे ही गौर पूर्णिमा का उत्सव ये नित्यानंद त्रयोदशी से जो प्रारंभ होता है, तो धीरे 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 सभी के मन में, सभी भक्तों की तैयारी प्रारंभ हो जाती है श्रीधाम मायापुर की ओर। कई भक्त कीर्तन मेला में, कई भक्त श्रवण उत्सव में, कई भक्त परिक्रमाओं में भाग लेने पधारते हैं श्रीधाम मायापुर में। और इसी के उपलक्ष्य में हम ये मानसिक तैयारियां कर रहे हैं, जिससे चलकर हम धाम में जब आए, विशेष करके मायापुर धाम में, तब चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को, चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, उनकी नाम, उनका रूप, उनकी गुण, उनकी लीलाएं, सभी का यदि हम स्मरण करते रहे अभी से, तो फिर धीरे 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 जब नवद्वीप धाम आएंगे, और धाम में आने के बाद जब हम भगवान की लीला स्थलियों को दर्शन करेंगे, लीला स्थलियों को हम हमारे इन आँखों से प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करेंगे, तो वो जो दर्शन करने की हमारी विधि या दर्शन करने का जो भाव है, वो भाव बदल जाएगा और हम दर्शन प्रेम से और भक्ति से करने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर ये
सीरीज प्रारंभ कर रहे चैतन्य चरितामृत से, जिसके चलते हुए हम चैतन्य महाप्रभु का एक नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में हम चिंतन मनन प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु का अवतरण क्यों हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत 9 ग्रंथों में इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे 9 ग्रंथों को या 9 पुस्तिकाओं का ये संच, जिसको इंग्लिश में 9 वॉल्यूम्स कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पहले 24 साल हुए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं और पौगंड लीला, यौवन लीला हुई, संन्यास लेने तक। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया अपनी आयु के 24 वर्ष में, और ये पहले 24 वर्ष जिसको आदि लीला कहा गया है। फिर आगे के 6 साल 24 से 30 तक ये चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीलाएं हैं, और इन मध्य लीलाओं में बहुत विस्तीर्ण रूप से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और इसमें 6 ग्रंथ है। देखिए, 24 साल में सिर्फ 1 ग्रंथ है, और 6 ग्रंथ है या 6 वॉल्यूम्स है मध्य लीला 6 साल के लिए। और बाकी के जो 18 वर्ष है चैतन्य महाप्रभु के 31 से लेकर 48 तक, उसको कहा गया है अंत्य लीला। और ये 2 ग्रंथों में या 2 वॉल्यूम्स में विभाजन किया गया है। तो ये चैतन्य चरितामृत के पूर्व श्रील लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की थी। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की थी। श्री मुरारी गुप्त ने चैतन्य चरित की रचना की थी। और विशेष रूप से जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है, ये इन तीनों ग्रंथों में प्रमुख माना गया है। और वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं व्यासदेव जी है, ये व्यासदेव जी चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर बनकर आए। जैसे व्यासदेव जी ने हमें श्रीमद् भागवत दिया है, वैसे ही श्री वृंदावन दास ठाकुर हमें चैतन्य भागवत दिए। और इस चैतन्य भागवत में उन्होंने विस्तीर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सोच रहे थे कि यदि मैं पुनः बाल लीलाओं के विषय में या पौगंड लीलाओं के विषय में यदि लिखूं, तो मेरे पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ मेरी स्पर्धात्मक एक विचार या स्पर्धात्मक ग्रंथ की तुलना मानी जाएगी। और उन्होंने पहले ही वो सारी लीलाएं विस्तीर्ण रूप से दी है, और इसीलिए उन्होंने ये बाल लीलाएं संक्षिप्त रूप में रखते हुए फिर दक्षिण भारत की यात्रा, चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा, इसका विशेष वर्णन मध्य लीला में किया गया है। और ये 4 ग्रंथ ये चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण विस्तार से हमें ज्ञान देते हैं। चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर द्वारा, चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरित मुरारी गुप्त के द्वारा, और श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। तो ये 4 ग्रंथ हमें चैतन्य महाप्रभु का विशेष वर्णन या उनके नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज, जैसे आज प्रथम दिन हमारे इस कथा के सीरीज का प्रथम दिन ही है, श्रीधाम मायापुर से हमारे राइट हैंड साइड पर ही जो विशाल मंदिर द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम है, और हम श्रीधाम मायापुर से ही ये कथाओं को या चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास करेंगे। ये मायापुर नवद्वीप धाम, जिसको द लैंड ऑफ कीर्तन कहा गया है,
ये कीर्तन की भूमि है जहाँ पर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और उनके अन्य लाखों करोड़ों पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के या इस कीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार या उद्घाटन यही हुआ। श्रीवास ठाकुर के घर में चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण के कीर्तन का या कृष्ण के नामों का उद्घाटन या प्रारंभ किए, और यही ये मायापुर धाम है जिसे श्रील प्रभुपाद जी कहे माई प्लेस ऑफ वर्शिप। वृंदावन इज माई होम, मायापुर इज प्लेस ऑफ वर्शिप एंड बॉम्बे इज माई ऑफिस। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की आराधना की स्थली श्रीधाम मायापुर में है, और मायापुर से हम ये कथा की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, प्रहलाद नरसिंह, श्री राधा माधव अष्टसखी और श्रील प्रभुपाद और समस्त वर्तमान गुरु वृंद, आचार्यगण और सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए हमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले चैतन्य चरितामृत का आदि लीला अध्याय का शीर्षक है गुरु वर्ग, अध्याय पहला, और श्लोक संख्या है 1। वंदे गुरुनीश भक्तानीश ईशावतारकान् तप्त प्रकाश तच्छक्तो कृष्ण चैतन्य सज्ञकम्। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी अपने गुरु, जिसमें शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सारे वैष्णव भक्तगण, अनंत कोटि वैष्णव भक्तगण, जैसे हम कहते हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद, भगवान के अलग अलग अनगिनत अवतार जिसको हम कभी गिन नहीं सकते, उनके पूर्ण अंश, उनकी शक्ति और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। सबसे पहला यह श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, और सबको नमस्कार करते हुए अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोनुदो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी गौड़ देश के क्षितिज पर। गौड़ मतलब ये गौड़ देश जहाँ गंगा नदी बहती है उसको गौड़ देश कहा गया है, और जहाँ गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती उसको राढ़ देश कहा गया है। जो नित्यानंद प्रभु का जन्मस्थली एक चक्र है वो राढ़ देश में है, मगर भक्तगण उसको राधा देश कहते हैं। राढ़ देश और गौड़ देश, गौड़ देश और राढ़ देश, ये दोनों वर्णन किए गए हैं। गौड़ देश मतलब जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, और राढ़ देश मतलब जहाँ गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती। यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोशांश विभवः षड ऐश्वर्य पूर्णोन्य इह भगवान स्वयमयं न कृष्ण चैतन्या कृष्णांजलि गति पर तत्व परमिह। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र है। भगवान चैतन्य
छह ऐश्वर्यों से युक्त भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य है और कोई भी अन्य सत्य ना उनसे बड़ा है ना उनके तुल्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। श्री कृष्ण भगवान त्रिवार सत्य है, ना उनके कोई आगे है ना कोई उनके बाद है। आदि अनादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और इसीलिए उनको अच्युत कहा गया, जिनका कभी भी अपने पद से पतन नहीं होता। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। एते चांश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भागवत में वर्णन है शुरुआत में ही प्रथम स्कंद में, एते च अंशः कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के भले ही अलग अलग अवतार है, अंश है, कला है, विस्तार है, मगर श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अवतारी वो स्वयं अवतारी है। एते चांस कला पुरुषना कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान कौन है? कृष्ण अस्तु, मतलब कृष्ण ही भगवान है। और ये सारे अवतार या उनके विस्तारित स्वरूप या अंश कला ये कृष्ण से ही विस्तारित होते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि इनसे कोई ना बड़ा है ना उनके कोई तुल्य है। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे, अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वधर्म स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शचिनंदनः। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलियुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। देखिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो रहे एक ऐसा प्रेम प्रदान करने हेतु अपने भक्तों को, जिसे किसी ने भी या किसी अवतार ने आज तक प्रदान नहीं किया था। देखिए, हम भागवत श्रवण करते हैं, भागवत में बहुत सारी लीलाएं हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथाएं हैं और हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन भी करते हैं। हम जब भक्तों के सानिध्य में बैठते हैं तो हम समझते तो हैं कि ये सारे भक्त जितने हमारे इर्द गिर्द है ये कोई साधारण जीव नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, मगर हम उनके साथ ऐसे व्यवहार तो नहीं करते। या 5000 वर्ष पूर्व इन लीलाओं को हम समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, मगर उसको हम रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि जो मर्यादा है या समय काल जो बीत चुका है बहुत है, 5500 वर्ष पूर्व। मगर चैतन्य लीला जो अभी अभी सिर्फ 550 वर्ष, 550 भी नहीं, 536 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर ये लीलाएं उन्होंने की। और हम जब जन्म लिए हैं या हम पृथ्वी पर रह रहे, हम उससे बहुत नजदीक है। सिर्फ हमारा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु हमसे सिर्फ 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए और इनकी सारी लीलाओं को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक ही है, बहुत दूर नहीं, सिर्फ 2-3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी पूर्व है। और इसीलिए कृष्ण लीला जो वर्णन किया गया है, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन या भगवान का श्रृंगार रस
का आस्वादन करने हेतु आए और हिरण्यकशिपु का उद्धार करने हेतु वराह नरसिंह भगवान अवतरित हुए अपने वीर रस का आस्वादन करने हेतु, और कृष्ण अपनी ऐश्वर्य गोपिकाओं के साथ आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गे नया कल्पितः, अपने दिव्य वृंदावन की गोपियों के साथ आस्वादन करने के लिए, उनकी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए वे अवतरित हुए। और यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं एक भक्त की भूमिका लेकर। देखो, उनको भक्त बनना पड़ा, लिटरली उनको भक्त बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो सिर्फ एक कुछ समय के लिए लीला करने नहीं आए थे, जैसे रावण का उद्धार है या हिरण्यकशिपु का उद्धार है, नहीं, उनको एक पूरी अपनी जीवन अवधि ये लीला करनी थी, इसलिए उनको भक्त बन कर आना पड़ा, सिर्फ भूमिका नहीं। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी का जैसी उन्होंने भाव और द्युति ली, द्युति मतलब अंग कांति, सबसे शुद्ध भक्त, नजदीक भक्त जो है महाप्रभु के मत के अनुसार वृंदावन की गोपिया ब्रजवधु वर्गे नया कल्पिता, और इन ब्रजवधु के सानिध्य में उन्होंने अपनी लीला करना प्रारंभ किया। और ये ब्रजवधु में सबसे हाईएस्ट है श्रीमती राधा रानी का स्थान, और उनका भाव, उनकी द्युति, उनके विचारों को लेकर चैतन्य महाप्रभु एक भक्त बनकर आए हैं। सिर्फ यहाँ पर भूमिका नहीं, भक्त बनकर, स्वयं भगवान अभिभक्त बनकर आए हैं। सिर्फ थोड़े समय के नहीं, अपना पूरा जीवन की अवधि एक सर्वसाधारण मनुष्य का जीवन धारण करते हुए एक भक्त की भूमिका या स्वयं भक्त बनकर आए हैं। सिर्फ 2-4 घंटे के लिए या कुछ एकाध दिन के लिए या 1 वर्ष के लिए नहीं, पूरे 48 वर्ष चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर रहे। अपने भक्तों को उन्होंने कृष्ण प्रेम बांटा और वो बांटते ही है। आज भी वो अपने भक्तों को कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करा रहे हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुनाम तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति स्वलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान के अंतरंगा लाधिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादि काल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। यहाँ पर कृष्णदास बता रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक है। आत्मा रामश्च मुनयो, वो भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, उनको और किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही रममान करने वाले हैं। मगर उनकी आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, जब कृष्ण 1 से 2 बन जाते हैं तो राधा रानी और कृष्ण बन जाते हैं, और वही राधा और कृष्ण एक बन जाते हैं तो वो कहलाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। और ये 2 राधा और कृष्ण जब एक बनते हैं या एक रूप धारण करते हैं तो उनको कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य। और श्री कृष्ण भगवान जब उनको अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान, अकेले, जब आत्माराम तो है ही मगर किसी भक्तों के साथ आदान प्रदान या लीलाएं करते हैं, और सबसे पहले उनकी आह्लादिनी शक्ति जब प्रकट होती है तो वो है श्रीमती राधा रानी।
श्री राधाया प्रणय महिमा को दृशो वा नयेवा स्वाध्यो येना द्युत मधुरिमा किदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्या मदनुभवतः किदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यम समजनी शची गर्भ सिंधो हरिंदो। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज एक सुंदर उपमा दे रहे, समुद्र से कभी चंद्र प्रकट नहीं होता, मगर सायंकाल में जब सूर्यास्त होता है तो दूर समुद्र से अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य के जो समुद्र के पानी से ही चंद्रमा धीरे 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 ऊपर आ रहा है। तो विशाल समुद्र से और इस चंद्र की दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, चंद्र अलग है समुद्र अलग है, मगर उपमा दी जा रही है कि ऐसे चंद्र जब प्रकाशित होता है या उदित होता है तो पूरे समुद्र पर और पूरे ब्रह्मांड पर शीतलता प्रदान करता है और अपना प्रकाश देता है। और उसी प्रकार ये कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य या निमाई के रूप में शची माता के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। जिस प्रकार कृष्ण मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ में अवतरित हुए और जब देवकी के गर्भ में भगवान अवतरित हुए तब देवकी का गर्भ इतना प्रकाशित हो उठा कि मानो प्राय ऐसे प्रतीत हो रहा था करोड़ों सूर्य देवकी के गर्भ में आके प्रकाश दे रहे हैं। और जब इन प्रकाश को देखा तो सारे देवी देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हो चुके हैं। भगवान कृष्ण सबसे पहले वसुदेव के हृदय में, फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए और देवकी के हृदय से फिर देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। और जब ये स्थानांतरित होने के बाद ये प्रकाश कारागृह से निकलने लगा तो सारे देवी देवता उस कारागृह में आकर देवकी की स्तुति करने लगे। और भागवत में एक अध्याय भी है, गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की देवताओं द्वारा स्तुति। वरुण, ब्रह्मा, किन्नर, सारे अलग अलग लोकों के निवासी उस कारागृह में आकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। और ये राधा रानी का प्रेम जो सिर्फ राधा रानी ही आस्वादन कर सकती है, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी, महाभाव सिर्फ राधा रानी ही आस्वादन कर सकती है। एक जीव भाव स्तर तक पहुंच सकता है मगर महाभाव श्रीमती राधा रानी ही इसका आस्वादन कर सकती है। और ये राधा रानी का भाव क्या है या राधा रानी कृष्ण की भक्ति में किस प्रकार आनंद का अनुभव करती है, वो आनंद की अनुभूति प्राप्त करने हेतु स्वयं कृष्ण भी अवतरित हो रहे हैं। संकर्षण कारण तोयशाशी गर्भिदशायी च पयोब्धिशायी शेषस्य संयाश कलास नित्या नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, उनके अंश तथा अंशों की भी अंश कला है। अभी कृष्ण का स्मरण हुआ, उनको नमस्कार हुआ। अभी कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी है या संकर्षण है, शेषनाग है, विभिन्न विष्णुओं के मूल स्रोत है। जैसे क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, इन सभी के जो मूल है बलराम जी।
जैसे अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और भगवान की जो शक्ति है जिससे भगवान अपनी सारी अलग अलग लीलाएं, सृष्टि की जो निर्मिति है, सृष्टि का पालन है, इसके सबसे पहले भगवान के रूप है बलराम जी। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ एक है, तो वो है रंग का। कृष्ण कारे मतलब काले हैं और बलराम जी गोरे हैं। बलराम जी दूध का जो फेन, जो फोम, या मराठी में जिसको फेस कहते हैं, उसके समान बलराम जी का रंग है, एकदम सफेद, ब्राइट वाइट। और कृष्ण घने बादलों के समान, काले नहीं है, श्याम सुंदर है, घने बादलों के समान। घन इव श्याम, घन श्याम, घन इव श्याम, जो बारिश के घने बादल होते हैं उसके समान भगवान श्री कृष्ण का रंग है। और ये बलराम जी अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होंगे एक चक्र ग्राम राढ़ देश में। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णश्रये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योध्याति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंदम रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात है। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। बलराम जी प्रसिद्ध है अपने ऐश्वर्यों के लिए, अपने नियमों के लिए, अपनी शक्ति के लिए। कृष्ण की जो लीलाएं हुई, या स्पेशली कृष्ण जो अपनी चीटिंग प्रोपेंसिटी रखते थे, या अपने भक्तों को बचाने के लिए अपने नियमों का उल्लंघन करते थे, ये कभी बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन बलराम जी का सबसे प्रिय गदा विशारद शिष्य था, क्योंकि गदा युद्ध स्वयं बलराम जी ने दुर्योधन को सिखाया था। और जब कृष्ण ने कहा जंघा पर वार करो, तो गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कभी भी कमर के नीचे वार नहीं किया जाता। मगर ये कृष्ण का देखकर बलराम जी बहुत क्रोधित हुए, और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी बलराम जी नहीं थे। बलराम जी अवधूत शिरोमणि भी उनको कहा गया है। नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहा जाता है। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, कोई कुछ उसका ठाव ठिकाना नहीं रहता। वो अपने ही दुनिया में, अपने ही आनंद में सदैव निमग्न रहते हैं। और वो अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। जो चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह भी उनसे प्रारंभ होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और इस चतुर्व्यूह से, ये प्रथम चतुर्व्यूह के मध्य जो संकर्षण नाम से विख्यात है, वो भी बलराम जी ही है। माया भरता जांड संख्या श्रेयांग श्रेते साक्षात कारण संबोधि मध्य यस्य एकांश श्री पुमा नदी देवस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंशरूप कारणोदक्षायी विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष है, माया के पति है और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय है। जब बलराम जी अपनी लीलाएं करते हैं तो वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं अपने अनंत शेष के रूप में। हम देखते कोई भी बड़े बड़े मंदिर है या इमारत है, घर है, जब भूमि पूजन होता है तो अनंत शेष की स्थापना की जाती है। अनंत शेष एक नाग के स्वरूप में उनको जमीन में रखते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है, हमारा मंदिर, हमारा घर, हमारी इमारत अभी आपके ऊपर निर्भर है। और पूजा के उपरांत और विशेष रूप से जब मंदिर बनते हैं, मंदिर का जो गर्भगृह है उसके नीचे अनंत शेष की स्थापना की जाती है।
मगर जब मंदिर का उद्घाटन होता है, श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो सारे भक्त इतने प्रसन्न होते हैं, मंदिर में आते हैं, गरुड़ जी का दर्शन, जय विजय का दर्शन, राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं, मगर कोई भी अनंत शेष को याद नहीं करते। कितने नम्र भक्त है अनंत शेष बलराम जी या नित्यानंद प्रभु। घास की तुलना दी गई है, तृणादपि सुनीचेन, हमें घास के समान बनना चाहिए। घास के ऊपर हम पैर रखते हैं, थोड़ी देर वो घास दब जाता है, कुछ बोलता नहीं, मगर कुछ समय के उपरांत वो घास जैसे था वैसे ऊपर उड़ जाता है। मगर अनंत शेष जी इतनी खोल जमीन के अंदर उनको रखा गया है, उनको कोई याद नहीं करता, मगर वो कभी नाराज होकर थोड़ा हिलते नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी हिलेंगे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हिलने लगेंगे। सिर्फ एक क्षण या कुछ सेकंड पृथ्वी पर भूकंप होता है तो लाखों करोड़ों जीव पूरे बेघर हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। मगर अनंत शेष अनादि काल से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों के ऊपर धारण किए हुए हैं। कितनी बड़ी सेवा। और अनादि काल से अपने अनंत मुखों से भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास कर रहे, मगर आज तक भी ये लीलाएं समाप्त नहीं हुई। और हम बद्ध जीव भगवान की इन लीलाओं को सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे में समेटने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा भी विलंब होता तो हमारी तुरंत ध्यान हमारा घड़ी के पास जाता है, कब खत्म होगा। अभी हमें जब भी करना है, संध्या काल का भोजन भी पकाना है, भोजन करना है, बहुत सारी सेवाएं हैं। अनंत कोटि मुखों से जिसकी कोई गणना नहीं कर सकते, ऐसे अनंत मुखों से अनंत शेष भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन कर रहे, अनादिकाल से, टाइम इममेमोरियल जिसको कहा गया है। और आज तक भी ये लीलाओं का वो समापन नहीं कर पाए हैं। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, समस्त ब्रह्मांडों के वे आश्रय हैं। यस्याशांश श्रील गर्भोदशाई यन्नाभ्यज्य लोक संघातनालम लोक सष्टो सुतिका धाम धातुस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदकशायी विष्णु हैं। इन्हीं गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से वे कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल का नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी 1-2 श्लोकों में किए, मगर नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते जा रहे। जैसे इस अध्याय का शीर्षक ही है गुरु वर्ग, और नित्यानंद प्रभु हम सबके आदि गुरु हैं। और यदि हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, तभी हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु को जान सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं। बिना निताई कृपा हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले नित्यानंद प्रभु की प्रतिमा, नित्यानंद प्रभु का वर्णन इतना विस्तृत भाव से करें, जिसे हम समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जय जाय जगत जुड़ाए। ये नित्यानंद प्रभु के चरण कमल हम जब उसको ध्यान करेंगे या उनको तीव्रता से उनको धारण करेंगे, तो हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा सब कुछ शांत हो सकता है। आजकल हम देखते हैं सभी अशांत है, और इस अशांति से मुक्त होने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स, दवाइयाँ, साइकियाट्रिस्ट अलग अलग उनको हम प्राप्त कर रहे, उनको मिल रहे, मगर निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल,
ये नित्यानंद के पद कमलों का यदि हम आश्रय लेंगे तभी हम शांत होकर हम महाप्रभु को समझने का प्रयास कर सकते हैं। यस्याशां शांशः परात्माखिलानां पोष्टा विष्णुर्भारती दुग्धाब्धिशायी क्षौणी भरता यत्कला सोप्यनन्तस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु है। वे क्षीरोदकशाही विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक है। शेषनाग उनके अंशांश है। जो हम शेषनाग का वर्णन करते हैं उनके अंश के अंश है। अंशांश मतलब अंश के अंश है। जैसे वर्णन किया गया आत्मा का, बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, जो बाल का अग्र भाग है उसके 100 टुकड़े करके उसका एक टुकड़े के और 100 टुकड़े करेंगे। बालाग्र शतभागस्य, उसका 100वां टुकड़ा, शतधा कल्पितस्य च, और उसके 100 टुकड़े करेंगे। और अंशांश मतलब भी ऐसे ही है। अंशांश मतलब अंश के अंश, ये अनंत शेष है। महाविष्णुर्जगत कर्ता मायया सुजत्यद मत्स्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। महाविष्णु जब उच्छ्वास मतलब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना होती है, और ये महाविष्णु के अवतार है अद्वैत आचार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। अद्वैत मतलब महाविष्णु। और इनका कार्य क्या है? अद्वैत आचार्य का द रियल एंटिटी वे में महाविष्णु है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना उनके द्वारा की जाती है। अद्वैतम हरिणाद्वैताचार्यम भक्ति संशनात् भक्तावतारम मीशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं। यहाँ पर अद्वैत का शब्द समझा रहे कृष्णदास कविराज। अद्वैत मतलब हरि अर्थात जो आदि परमेश्वर है, अनादिर आदिर गोविंद परमेश्वर जो है, उनसे वे अभिन्न हैं, और अभिन्न होने के कारण उनको अद्वैत कहा गया है। और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहते हैं। तव कृपा बले पाय चैतन्य निताय, दया करो श्री आचार्य। ये आचार्य सीतापति, दया करो सीतापति। ये सीतापति मतलब सीता रानी के पति अद्वैत आचार्य। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताय, और इनके कारण ही हमें चैतन्य और नित्यानंद प्रभु प्राप्त हुए हैं। जब अद्वैत आचार्य ने देखा इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड में इतना गलत व्यवहार, अधर्म इतना बढ़ गया है कि भगवान को ही अवतरित होना पड़ेगा। जब उन्होंने गोमतीय तंत्र नामक ग्रंथ से पढ़ा, यदि कोई भक्त भगवान को थोड़ा सा जल अर्पण करता है, तुलसी दल अर्पण करता है, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीडितम स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान इतने भक्तों के अधीन हैं कि कहा गया तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का एक पत्र, जलस्य चुलुकेण वा, हाथ में जितना पानी आता है उतना पानी भी यदि हम अर्पण करते हैं तो भगवान भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः,
अपने आप को उस भक्त के अधीन कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो ये होता है जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडितम स्वमात्मानम, अपने आप को भक्त के अधीन करा देते हैं। और ये जब गोमतीय तंत्र से उन्होंने पढ़ा तो तुरंत अद्वैत आचार्य अपनी शालिग्राम शिला की आराधना किए, गंगा जल अर्पण किए, तुलसी दल अर्पण करते हुए हुंकार देने लगे और भगवान को अवतरित होने के लिए उन्होंने मजबूर किया। और इसीलिए अद्वैत मतलब वो हरि है, और वो हरि से अभिन्न होने के कारण उनको अद्वैत कहा जाता है। और भक्ति मार्ग का उन्होंने प्रचार, या हमारे प्रमुख आचार्य जिनके कारण हमें कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु प्राप्त हुए, इसलिए उनको आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्त अवतार है, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो भक्त रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप मतलब नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार मतलब अद्वैत आचार्य, शुद्ध भक्त मतलब गदाधर पंडित, और भक्त शक्ति मतलब श्रीवास ठाकुर, ये पंच तत्व के रूप में ये अवतरित हुए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम, ये पंच तत्व है। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त की शक्ति, इन सारे स्वरूपों को मिलाकर पंच तत्व कहलाते हैं। ये तत्व है पंच तत्व, पंच मूर्ति या पंच अवतार नहीं कहा गया है। पंच तत्व मतलब इन पांच तत्वों को एकत्रित कहते हैं, उसको पंच तत्व। पुनः भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति। भक्त रूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार है श्री अद्वैत आचार्य। शुद्ध भक्त है श्री गदाधर, और भक्त की शक्ति के रूप में अवतरित हुए हैं श्रीवास पंडित। जयताम सुरतोर्पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। सर्वथा दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक है और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व है। राधा मदन मोहन श्री सनातन गोस्वामी के विग्रह है, जो वृंदावन में भी है। और आज जो मूल विग्रह जिसकी सेवा सनातन गोस्वामी ने की, वो जयपुर के नज़दीक ही राजस्थान में नीम करौली में स्थित है। नीम करौली में हम उनका दर्शन कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी षड गोस्वामियों में प्रमुख है, और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा मदन मोहन का स्मरण करते हुए वो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे। देखिए, भक्त जैसे जैसे उसकी भक्ति में प्रगति होती है, वैसे वैसे वो अधिक अधिक नम्र बनता है। विद्या विनयन शोभते, भक्ति में प्रगति करने के उपरांत भक्त फूलता नहीं है, वो नम्र बनता है। जैसे एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल जब लग जाते तो पेड़ भी झुक जाता है उन फलों से। विद्या विनयेन शोभते। और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो महाप्रभु के नित्य पार्षद है, वो कह रहे कि मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, और इसीलिए राधा मदन मोहन मुझे मार्गदर्शन करे। तो हम भी राधा मदन मोहन के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन चैतन्य लीलाओं को या चैतन्य लीलामृत समझने हेतु वो हम पर भी कृपा करे। दिव्यद्वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो
श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठ्यालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधीन अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आव्रत कालिंदी रे राजा हंस केली कोरे। उसके आगे बताया जाए तार मध्य हेम पीठ अष्टदले बेष्ठित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्य सिंहासने बोशिया छेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। जो दिव्य वृंदावन है, वृंदावन रम्य स्थान, ऐसे वृंदावन में एक कमल है। कमल की 8 पंखुड़ियों के ऊपर राधा कृष्ण के 8 प्रमुख गोपियां हैं और उस कमल के मध्य एक रत्न जड़ित सिंहासन है और उस पर राधा गोविंद नित्य विराजमान है और उनकी सेवा प्रेष्ठ्यालि भी ललिता विशाखा आदि भक्तगण या सखीगण उनकी सेवा कर रहे हैं। वो हमें शक्ति प्रदान करे। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्रील गोपीनाथ बंशीवट के तट पर खड़े हैं। अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। श्री गोपीनाथ, गोविंद और मदन मोहन ये हमारे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के देवता या प्रमुख विग्रह है। संबंध राधा मदन मोहन, अभिधेय गोविंद जी और प्रयोजन मतलब गोपीनाथ। और इन विग्रहों की कृपा से ही, षड गोस्वामियों के कृपा से ही हम इस चैतन्य लीला में प्रवेश करने का सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं। और महाप्रभु की कृपा से यदि हम पर कुछ कृपा कटाक्ष भी हो जाए इन सभी विग्रहों का, तो सही में हम चैतन्य लीला में भाग ले सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री गौर चैतन्य महाप्रभु की एक समस्त भक्तों की जय हो। जय जय श्री चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, अद्वैत चंद्र मतलब अद्वैताचार्य, और गौर भक्त वृंद मतलब अनंत कोटि जो भक्तगण है महाप्रभु के, उन सभी भक्तों की जय हो। ये प्रार्थना कृष्णदास कविराज गोस्वामी 18वें श्लोक में किए हैं। तो हमने आज 1 से 18 श्लोक तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित ये चैतन्य चरितामृत का चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे गौड़ गणोदेश दीपिका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में चैतन्य लीला में अवतरित हुए भक्त कृष्ण लीला में कौन थे। जैसे आज हमने सुना शची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर पर महाप्रभु अवतरित हुए। तो ये शची माता यशोदा है और जगन्नाथ मिश्र नंद बाबा है। तो बाकी के भक्त कौन हैं? तो इन सारे भक्तों की श्रृंखला हम कल प्रारंभ करेंगे। तो सभी से निवेदन है कृपया समय पर ठीक 6 बजे आप लॉगिन करें और इस कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का रसास्वादन करें। और विशेष निवेदन है उन भक्तों को जो भक्त आने वाले समय में श्रीधाम मायापुर आ रहे हैं अलग अलग उत्सवों के लिए, ILS, कीर्तन मेला और श्रवण उत्सव, नवदीप मंडल परिक्रमा। यदि हम इन कृष्ण लीलाओं को, उनके भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु के परिकरों को यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम जब धाम में आएंगे तो धाम में आने के बाद धाम में प्रवेश करने की मनोभावना हमारी पूर्ण रूपेण बदल जाएगी और अच्छे भावना से, शुद्ध भावना से हम इस नवद्वीप मंडल में या गौर मंडल में, मायापुर धाम में प्रवेश कर सकते हैं जो वृंदावन या ब्रजभूमि से अभिन्न है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री चैतन्य चंद्र की